अगर आपको भूख ना लगी हो और कोई आपसे कहे, आपका प्रियजन, कि भाई आप खाना खाइए, खाना खाना बहुत अच्छा है, खाने में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं, तो आप कितना देर खाना खा पाओगे? शायद थोड़े ही समय के लिए। उसके बाद आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। इसी बात को ध्यान में रख कर कहा गया है कि हमको अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। जहाँ आपकी रुचि है, जहाँ आपका मन है, जो आपका स्वधर्म है, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि स्वधर्म का पालन करना, जो अंदर से आ रहा है आपके अंदर से, कहीं ना कहीं जो सही चीज़ आ रही है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही कर सकते हो, आप उसी के लिए बने हो। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए सितंबर का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, महत्वपूर्ण कहिए या अच्छा कहिए, इस महीने में कई सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं इन कंपेरिजन टू पहले महीने के, मतलब कि अगस्त के। क्या अच्छा हो रहा है? देखिए, एक तो कोई भी ग्रहण नहीं है ना, पहले महीने 2 ग्रहण पड़े थे। दूसरा, यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में आ गए हैं। शुक्र ग्रह होता है, प्रेम का ग्रह है, धन का ग्रह है, ऐशो आराम का ग्रह है। शुक्र को कौन नहीं जानता? वीनस। तो वीनस मकर राशि के लिए 10वें भाव में अपनी ही राशि में बैठ के मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जो सिर्फ आप ही के लिए बना है। तो मकर के लिए अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शुक्र कुंडली में बहुत अच्छे हैं, इससे किसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, बुध ग्रह आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य में ही आएंगे, भाग्य के भाव में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? 7 सितंबर से लेकर और 26 सितंबर तक, मतलब 26 सितंबर से हमारा पितृपक्ष स्टार्ट होगा, उसके पहले दिन तक बुध जो हैं भाग्य के भाव में, पिता, गुरु, टीचर, पितरों के भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, जो एक विशेष योग है। इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी सूर्य तो कन्या राशि में आ ही जाएंगे, केतु के साथ में थे। ऐसे तो सिंह में सूर्य अच्छे होते हैं, पर एक तो अष्टम में थे और केतु के साथ थे, तो उससे निकलकर अब कन्या राशि में भाग्य भाव में आने वाले हैं। केतु आपके अष्टम में रहेंगे, सिंह राशि में। गुरु की बात करो तो गुरु सप्तम में चल रहे हैं, उच्च के हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है। साथ में मंगल भी वहाँ पर आ गए हैं, मतलब ज्ञान तो आपके पास था ही, आपके पास अब एनर्जी भी आ गई है, एक्शन भी आ गया। मंगल कर्क में कहने को तो नीच के होते हैं, पर जब गुरु के साथ में आते हैं, वो भी उच्च के गुरु के साथ, तो उनका नीच भंग हो जाता है और बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हैं नॉर्मली। तो ये भी परिवर्तन अच्छा हो गया। फिर शनि तो जी जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की आखिरी राशि मीन में है वो, और आखिरी नक्षत्र रेवती में पीछे की तरफ इस समय वक्री गति कर रहे हैं 11 दिसंबर तक। वहीं राहु की बात की जाए तो राहु आपके धन के भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में है और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। अब रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले जो चेंज आया है और जो अच्छा भी है इस महीने, उसी की बात कर लेते हैं कि मालव्य नाम का महापुरुष योग शुक्र ने बनाया है 10वें भाव में मकर राशि वालों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये योग है। कुछ लोगों की किस्मत तो ज़रूर पलटेगी, जिसको बोलते हैं ना किस्मत पलटना, कुछ बहुत अच्छा होना, जॉब लग जाना, बिजनेस का बढ़ जाना, किसी फीमेल्स के थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब फीमेल बॉस हो आपकी, आप इंटरव्यू दें किसी फीमेल को और उसको आप पसंद आ जाएं एज ए कि भाई बहुत अच्छे काम कर सकते हैं या कर सकती है, क्योंकि शुक्र फीमेल को भी दिखाता है। 10वें भाव का स्वामी 10वें में हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, गवर्नमेंट से सपोर्ट, ऑफिसर्स जो होते हैं, अथॉरिटी जो होती है, उनसे, उनके थ्रू आपका कोई काम चल रहा है, कहीं डॉक्यूमेंट्स आपने किसी चीज़ के लिए दे रखे हैं, जिसको कोई ऑफिसर जो है कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे ना गवर्नमेंट है, कोई आपको ऐसी चीज़ चाहिए, कोई परमिट चाहिए किसी तरह का, आपको गवर्नमेंट से कोई कागज़ चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, तो वो भी ये दिखा रहा है शुक्र की गवर्नमेंट से फेवर को यहाँ पर शुक्र ग्रह दिखा रहे हैं। साथ में मालव्य नाम का महापुरुष योग है, तो ये आपको फ्लावर, परफ्यूम, लग्जरी आइटम, जैसे लग्जरी टेलीफोन है, लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी होटल्स वगैरह होते हैं, इन सब से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, वो काम आपका अच्छे से चलेगा। शुक्र फीमेल्स तो है ही है, कॉस्मेटिक्स भी है, मीडिया भी है, फिल्म मीडिया आदि भी है, तो उससे जुड़े हुए तब भी आपके लिए अच्छा है। शुक्र से जुड़ा हुआ, सुगंध से जुड़ा हुआ कोई काम हो, फ्लावर्स के साथ साथ सुगंध से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो चीज़ें चमकती हैं,
उससे जुड़ा हुआ आपका काम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया शुक्र का मालव्य योग। शुक्र वैसे भी धन के कारक है, तो पैसे, धन, प्रेम, प्यार के लिए अच्छा महीना है। दूसरा, एक और बात निकल के आती है कि ये शुक्र आपके चार्ट में पंचम और दसम के मालिक बनकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। योग कारक ग्रह अपने आप में राजयोग देने की क्षमता रखता है। तो राजयोग का मतलब पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, साथ में पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट, मतलब स्टॉक मार्केट में आपके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में आपको डिग्री मिल सकती है। संतान या तो प्राप्ति हो सकती है, फिर आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है आपकी एजुकेशन की वजह से, आपके आचरण की वजह से, क्योंकि पंचम भाव आपका आचरण भी है, सदाचार, कैसे हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, उसकी वजह से आपको कोई सम्मान मिल सकता है। आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी सीरियसनेस जो आपके मकर राशि में होती है अपने गोल के प्रति, अपनी महत्वाकांक्षा जिसके पीछे वो चलते रहते हैं, उसकी वजह से आपको कोई पोस्ट, पोजीशन मिल सकती है या किसी चीज़ में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। वहीं शादी विवाह के मामले में भी अच्छा ही है। प्रेम प्यार में तो है ही है, मतलब प्रेमी प्रेमिका के मामले में, शादी विवाह में भी भले ही मंगल यहाँ पर आ गए, क्योंकि मंगल को कुछ लोग मांगलिक मानते हैं, पर यहाँ गुरु के साथ में है, मतलब गुरु ज्ञान है, दूरदृष्टि है, नॉलेज है, विजडम है, मंगल एक्शन है, शक्ति है, डिसिप्लिन है। तो ज्ञान को एक्शन की आवश्यकता है, आप ये कह सकते हो कि नॉलेज है, विजडम है, पर अगर आप एक्शन की पावर आपके पास कम है तो आप उसका उतना उपयोग नहीं कर पाते, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। पर जब गुरु मंगल मिलते हैं तो दोनों शक्तियाँ आपस में एक तरह से, आपकी गुरु के पास ज्ञान भी है और मंगल में करने की क्षमता भी है। गुरु जा रहे हैं, उनके साथ में एक सेनापति भी है, तो कुछ काम कराना है तो उसको बताएंगे कैसे करना है और सेनापति कर देगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नीच भंग इसका यहाँ हो गया है, पर चूंकि मंगल है, गुरु के साथ है, फिर भी थोड़ा बहुत मैरिज लाइफ में कंट्रोलिंग ना हो, आप बिजनेस में थोड़ा धैर्य से काम लें, तो ये बहुत खूबसूरत योग बन रहा है गुरु मंगल का योग आपके सप्तम भाव में, जो बिजनेस का है, व्यापार का है, मैरिज लाइफ का है, पार्टनरशिप का है, यात्राओं का है। तो कोई बाहर की यात्रा होगी, वो भी आपके लिए शुभ होगी, अच्छी होगी। घर, जमीन, भूमि, वाहन, बंगला, इन सब से संबंधित भी सारे ग्रह स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे जो आपका कार है ना, गाड़ियाँ हैं, वाहन है किसी भी तरह का, उससे तो शुक्र संबंधित हैं, जो चौथे भाव को देख रहे हैं अपनी राशि में ही हैं। और जो घर जमीन है उसके लिए मंगल हमारे कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, और शनि का भी जो ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, तो शनि भी तृतीय भाव में है, जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इन सब के लिए भी महीना जो है बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो बिज़नेस करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब शनि की बात करें उससे पहले मंगल और गुरु को पूरा कर लेते हैं। देखिए, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर है, मतलब कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाएगी, दोस्त, फ्रेंड, आपको जानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। और जितना आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, जितना आप लोग आपको जानेंगे, उतना आपके लिए बिजनेस बढ़ सकता है। या आप ये भी कह सकते हैं उन लोगों में से कोई आपको बिजनेस का ऑफर दे सकता है, कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है अपने दोस्तों के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू। गुरु की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, आपके स्वभाव के ऊपर पड़ रही है, आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है, या फिर आप किसी का मकर लग्न है तो उसको भी देख सकते हैं, उनके ऊपर पड़ रही है। तो वो आपको बुद्धिमान बनाएगी, आगे की सोच देगी, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगे, आप होपफुल होगे, आप आशावान रहोगे। और मकर राशि में थोड़ा सा कमी होती है, थोड़े जल्दी निराश हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर वो गुरु उस चीज़ की पूर्ति कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन योग यहाँ पर बनाने पर, चूँकि गुरु अतिचारी हैं तो जल्दबाजी में थोड़ा सा आप ना रहें। किसी भी काम को है तो कहिए कि पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा, कोई काम छूट गया है तो उसको छोड़े ना, ये ना सोचें कि ये कम महत्वपूर्ण है तो बाद में कर लेंगे। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे कम महत्वपूर्ण काम इकट्ठे हो जाएं, फिर महत्वपूर्ण काम में भी वो अपनी टांग अड़ाने लग जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुरु की शनि पर दृष्टि, तृतीय भाव पर दृष्टि, आपके जो प्लान हैं, आपका जो गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है, साथियों की आवश्यकता होती है, टीम की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, भाई बहन की आवश्यकता होती है, पड़ोसियों की आवश्यकता होती है, वो भी आपको मिलेगा। कई बार लोगों के प्लान बहुत अच्छे होते हैं, गोल बहुत अच्छे होते हैं, पर जब उसको करने जाते हैं ना तो उस तरह के लोग ही नहीं मिलते। अकेले तो हम सब कुछ कर नहीं सकते। और
ये भी कहते हैं कि ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहिए आपको कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे तो साथ देने वाले मिल सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो, ईश्वर ने चाहा तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप अपने प्लान्स के लिए जाओगे, जो अभी आपको लग रहा है कि शायद कैसे होंगे, आपको साथ देने वाले लोग मिल जाएंगे। ईश्वर किसी ना किसी को आपको साथ देने जरूर भेजेगा। गुरु की तृतीय भाव पर शनि पर दृष्टि। वहीं शनि जो है तृतीय भाव में मेहनत, एफर्ट कराते हैं, सिंपल नहीं बनाते लाइफ को, पर उस मेहनत का, उस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलता है, उससे आपका भाग्योदय होता है। थोड़े दिन के लिए शनि और सूर्य सामने आ रहे हैं, समसप्तक योग बन रहा है, तो अपने बॉस के साथ थोड़ा बहुत बना के रखें, किसी कन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, क्योंकि सूर्य शनि आपस में थोड़े से फ्रेंड नहीं है। ऐसे तो पुता पुत्र हैं, पर इनमें थोड़ी बनती नहीं है, और ख़ासकर कि सूर्य को नुकसान होता है नॉर्मली जब शनि और सूर्य सामने आते हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे तो कहिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा ख़राब आपके केस में है नहीं, पर फिर भी बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बना के रखें। कई बार गुरुज वगैरह ऐसा, क्योंकि नवम भाव में है, वो वैसा नहीं मिल पाते जैसा हम चाह रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है, ये तो 7 हो गया, 8, 9, 10 शनि की होती हैं तीन दृष्टियाँ, एक तो तीसरी, एक 7वीं और 10वीं। तो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, व्यापार के भाव पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भाव पर, खर्चे के भाव पर भी है। तो खर्चा वर्चा तो रहेगा, थोड़ा बहुत यात्रा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आपको। और अगर आप किसी तरह से इंटरनेशनल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, तो आपके मामले में ये शनि आपको हेल्प करने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु धन के भाव में है, धन के मामले में कोई भी निर्णय सोच समझ के लें, वाणी से थोड़ा मधुर बोलने की कोशिश करें, परिवार में थोड़ा बना के रखें, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी है, वैल्यूज़ का भी है, आपके एजुकेशन का भी है। पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं आप बाहर जा सकते हो, या आपकी फैमिली में कोई बाहर जा सकता है। विदेश से कोई लिंक भी बनता है जब राहु द्वितीय भाव में होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव कहीं ना कहीं आपकी मदरलैंड से भी जुड़ा हुआ है, और राहु उससे दूर ले जाना चाहते हैं, या फिर आपकी जो इनकम है उसको बाहर से जोड़ना चाहते हैं, फॉरेनर से, अदर कल्चर से जोड़ना चाहते हैं। बाई चांस कोई व्यक्ति अपने देश में भी है, तो उसको अपनी चीज़ों में कुछ यूनिक करने की कोशिश करना चाहिए। इलेक्ट्रिक आइटम हो गए जो राहु को दिखाते हैं, आपके इंटरनेट, नई AI हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आ रही, न्यू इन्वेंशन है, वो राहु दिखाता है। फॉरेन चीज़ें, इंटरनेशनल चीज़ें, तंबाकू है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें भी दिखाता है। तो राहु जब द्वितीय भाव में आता है तो इन चीज़ों के लिए तो ठीक है, अदरवाइज हमको थोड़ा केयरफुल रहना होता है, धन के मामले में, फैमिली के मामले में, वाणी के मामले में, भोजन के मामले में। कहीं खाना खाते वक्त बाहर हम जा रहे हैं तो कुछ खाना जो है वो उतना अच्छा ना हो जैसा उस पर लिख रहा हो, तो चेक कर लें, इस चीज़ के लिए ठीक रहेगा। वहीं केतु अष्टम में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए अच्छे हैं, इनहेरिटेंस आदि मिलने को भी दिखाते हैं, पर स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किसी को पेट की या पाइल्स आदि की दिक्कत है तो वो उसको ये बढ़ा सकते हैं केतु। तो ये हो गए सारे ग्रह। गुरु की बात हमने कर ली। मंगल की दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4 दसम भाव पर बहुत बढ़िया, पहले भाव पर भी ठीक है, पर थोड़ा गुस्सा क्रोध से आपको बचना है। राहु पर जो दृष्टि आ रही है ना मंगल की, तो वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने। कुछ कड़वा नहीं बोल देना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना। वैसे भी मकर राशि वाले ना बहुत ऑनेस्ट बोलने वाले होते हैं, और बोल ही देते हैं जो उनको बोलना है, फिर बाद में लोग बुरा मान जाते हैं कभी कभी, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। त्योहारों की बात करें तो जन्माष्टमी है, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण, इस्कॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा, शीला प्रभुपाद आपका नाम आपने सुना होगा। बहुत उम्र थी उनकी जब वो गए थे अमेरिका, एक नाव में बैठकर। कहते हैं उनको स्वप्न आया था, उनके गुरु ने कहा था, इस तरह की कहानियाँ हैं। और इस एज में वो अमेरिका पहुंच गए बिना किसी टिकट के। हम लोग तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, कहीं ना कहीं इस बात का जीता जाता सबूत है। और आप ये भी कह सकते हैं जिस पे कृष्ण की कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता। 14 तारीख की गणेश चतुर्थी है, हरितालिका तीज है, 25 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। ये तो हो गए हमारे त्यौहार। अब व्रतों की बात करें, फास्ट की बात करें तो 26 तारीख का भाद्रपद पूर्णिमा है। ये जो भाद्रपद जो है ना शब्द, इसका संबंध जो है वो पूर्वजों से होता है। 7 को अजा एकादशी है, 22 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत, 24 को
प्रदोष व्रत और 9 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 की संकष्टी, 11 तारीख की भाद्रपद अमावस्या और 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। जैसे मैंने बताया कि भाद्रपद का संबंध जो है ना पितरों से होता है, तो 26 तारीख को जब भाद्रपद पूर्णिमा है उस दिन से ही पितृ पक्ष स्टार्ट होगा जो 10 अक्टूबर तक जाएगा। इसमें हम भौतिक चीज़ों को तो नहीं करते हैं, करियर है, घर बनाना है, शादी है, इन सब को नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एक चूज़ किया है, इसको पितरों के लिए चूज़ किया है, दान के लिए, धर्म के लिए, हेल्प के लिए ये महीने अच्छे माने जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी ये महीने अच्छे होते हैं। तो ये है इस महीने का राशिफल मकर राशि का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आपको कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है, उसको ज़रूर दीजिएगा। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ज्योतिष अच्छी लगती है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, लाइक कमेंट आदि भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।